तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टोरी आप सभी लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने कभी ना कभी मैंने ये स्टोरी को पढ़ा था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा। एक लड़का होता है, यतीम लड़का, जिसका ना कोई रिश्तेदार होता है ना कोई माँ बाप होते हैं। वो लड़का एक सेठ के यहाँ पे जॉब करता है। उसका डेली रूटीन होता है, रोज सुबह उठता है, दिन भर नौकरी करता है और रोज कमाता है, रोज खाता है और सेम रूटीन वो रिपीट करता है। तो जब वो रोज रात में अपने नौकरी से लौट के अपने घर पे आता है, तो घर पे आने के बाद अपना खाना वो खुद बनाता है। खाना बनाने के बाद में फ्रेश होता है, खाना खाता है, खाना खा के सो जाता है। तो अचानक एक दिन वो 4 रोटी बनाता है, फ्रेश होने के लिए जाता है और जब फ्रेश होके आता है तो 3 ही रोटी बचती है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है यार मैंने तो 4 रोटी बनाया था, 3 कैसी बची। तो उसे लगता है कि शायद मैं बहुत थक चुका था इसलिए मैंने 3 ही रोटी बनाया होगा। तो 3 रोटी खा के ही सो जाता है। नेक्स्ट डे फिर जब वो आता है, सेम 4 रोटी बनाता है। जैसे ही फ्रेश होकर रिटर्न आता है, 3 ही रोटी बचती है। थर्ड डे जब वो आता है, सेम 4 रोटी बनाता है और 3 ही रोटी रह जाती है। तो उसे लगता है ये चल क्या रहा है, एक रोटी जा कहाँ रही है। मैं बना रहा हूँ 4 रोटी, बच रही है 3 रोटी। तो एक दिन क्या होता है, जब वो रोटी बनाने के बाद जब वो फ्रेश होने के लिए जाता है, तो उसके बाद में वो छुप के देखता है कि रोटी का हो क्या रहा है। तो जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए रूम में जाता है, तो एक चूहा आता है और चूहा उसका एक रोटी लेके चला जाता है। तो अगले दिन जब वो रोटी बना के रखता है, जैसे ही वो चूहा रोटी लेने के लिए आता है, तो वो आदमी उससे पूछता है, यार मैं रोज इतना मेहनत करके कमा के लाता हूँ, अपने मेहनत के अपने किस्मत के पैसों से मैं अनाज खाता हूँ, आप मेरी किस्मत का एक रोटी कैसे लेके जा रहे हो। वो चूहा उसको रिप्लाई देता है, सभी लोग अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें अगर चाहिए तो जाके गौतम बुद्ध से मिलो। एक चूहा उस लड़के को आंसर देता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से पूछ के आऊंगा। नेक्स्ट डे वो लड़का मॉर्निंग उठता है। उठने के बाद में वो निकल जाता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। बहुत पुरानी स्टोरी है, उस वक्त कार बाइक ये सब नहीं होता था। वो पैदल निकल जाता है, पैदल चलते जाता है। रात हो जाती है तो उसको एक हवेली दिखती है। वो सोचता है कि रात बहुत हो चुकी है, जंगल भी आगे घना है, तो रात इस हवेली में गुजार लेता हूँ। हवेली का दरवाज़ा खटखटाता है, एक बूढ़ी औरत आती है। वो लड़का कहता है, अम्मा मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ, रात हो चुकी है, क्या मैं आपके यहाँ रात गुजार सकता हूँ। बूढ़ी औरत बोलती है, बिल्कुल बेटा, आप मेरे यहाँ पर रात गुजार सकते हो। वो बूढ़ी अम्मा उसको खाना खिलाती है, उसको अच्छे से रहने के लिए, रात गुजारने के लिए कमरा देती है। और जब सुबह उठ के वो निकलने लगता है, तो बूढ़ी अम्मा उस लड़के को कहती है कि बेटा, आप गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना। तो बोलते हैं, बिल्कुल अम्मा बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है, मेरी एक जवान खूबसूरत लड़की है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। गौतम बुद्ध से पूछ के आना कि वो कब बोलना स्टार्ट करेगी। वो बोलता है, बिल्कुल अम्मा। वहाँ से वो लड़का निकलता है। तो जैसे ही अपना सफ़र पैदल चलता जाता है, एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है जो उसको क्रॉस करके जाना होता है। तो वहाँ पर एक पंडित जी, एक बाबा तपस्या करते हुए बैठे रहते हैं। वो लड़का उनसे पूछता है, पंडित जी मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, रास्ता किधर से है। वो कहते हैं कि बेटा, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ आपको पार करके जाना पड़ेगा। उसके बाद एक नदी आएगी, वो नदी क्रॉस करके आप जाओगे तो गौतम बुद्ध आपसे मिलेंगे। तो वो कहता है कि ये पहाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियाँ पार करने के लिए तो मुझे कई दिन लग जाएंगे। तो पंडित जी कहते हैं, मैं चुटकी बजा के तुम्हें ये पहाड़ियाँ पार करवा के दे सकता हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना कि मैं पिछले 100 साल से इस पहाड़ियों पे बैठ के तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्गलोक में जाना चाहता हूँ, मुझे स्वर्गलोक कब जाने मिलेगा। लड़का कहता है, बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब भी लेके आऊँगा। पंडित जी चुटकी बजाते हैं और वो लड़का पहाड़ियों के पार चला जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ी नदी आती है। लड़का सोचता है, नदी मैं कैसे क्रॉस करूंगा। वहाँ एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा कछुआ बैठा हुआ होता है। वो कछुए को बोलता है, कछुए जी मुझे प्लीज, मुझे कृपा करके ये नदी पार करवा दीजिए।
कछुआ बोलता है बिल्कुल, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? लड़का कहता है मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कछुआ उसे नदी पार करा देता है। जैसे ही नदी पार कराता है वो लड़का कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कछुआ कहता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना कि मैं 500 साल का हो चुका हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? मुझे पर वाला ड्रैगन बनना है। तो लड़का कहता है बिल्कुल, आते वक्त मैं आपके भी सवाल का जवाब लेके आऊंगा। जैसे तैसे लड़का बहुत मेहनत मशक्कत के बाद गौतम बुद्ध से मिलने के लिए पहुंचता है। तो जैसे ही वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए पहुंचता है, वहां पर सब लोग बैठे हुए रहते हैं और जैसे ही गौतम बुद्ध जी वहां पे आते हैं, वो कहते हैं मैं हर एक इंसान के सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन हर एक इंसान मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। तो लड़का सोच में पड़ जाता है, यार मेरा खुद का एक सवाल है, जिसके यहाँ मैंने रात गुजारा उस बुढ़िया का एक सवाल है, पंडित जी ने मुझे पहाड़ पार करवा दिया चुटकी बजा के, उनका एक सवाल है, कछुए ने मुझे नदी पार करा दिया, उनका एक सवाल है। तो लड़की के पास कुल मिला के 4 सवाल होते हैं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं आपको 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। तो लड़का सोचता है यार मेरा तो एक रोटी का सवाल है चूहे का, वो बोल रहा है अपनी किस्मत का खा रहा है, मैं अपनी किस्मत का खा रहा हूँ, लेकिन मुझसे इम्पोर्टेंट बुढ़िया का सवाल है उसकी बेटी की आंखें कब आएंगी, पंडित जी 100 साल से तपस्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वर्लोक में कब जाएंगे, कछुआ बेचारा 500 साल से जी रहा है, उसको ड्रैगन बनना है। तो लड़का क्या करता है, गौतम बुद्ध से सवाल करता है कि जिस कछुए ने मुझे नदी पार कराया उसका सवाल था कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं उस कछुए से कहना तेरा जो ऊपर का कवच है उस कवच को निकाल दे, उस कवच के नीचे तेरे पर है, जैसे ही तू उस कवच को निकालेगा तेरे ड्रैगन के पर निकल आ जाएंगे और तू ड्रैगन बन जाएगा। लड़का कहता है एक पंडित जी जो पिछले 100 साल से पहाड़ियों पे तपस्या कर रहे हैं, उन्हें स्वर्गलोक जाना है, वो स्वर्गलोक कैसे जाएंगे? तो गौतम बुद्ध जी उसका भी सवाल का जवाब देते हैं। उसके बाद लड़का पूछता है एक बुढ़िया जिसके यहाँ मैंने रात गुजारा था, उसकी बेटी अंधी है, उसकी बेटी मुक्की है, वो बोल कब पाएगी? तो गौतम बुद्ध जी उस सवाल का जवाब भी देते हैं। तीनों सवालों के जवाब लड़का लेता है और खुशी खुशी वापस आता है। जैसे ही वो कछुए को बोलता है कि गौतम बुद्ध जी ने आपके सवाल का जवाब दिया, आप अपना कवच निकाल के फेंक दो, जैसे ही आप कवच निकाल के फेंकोगे तो आपको ड्रैगन के पर निकल जाएंगे। बट कछुआ बोलता है पहले मैं आपको नदी पार करा देता हूँ, उसके बाद मैं अपना कवच निकाल के फेंक दूंगा। जैसे ही नदी पार करवाता है कछुआ अपना कवच निकालता है, उस कवच के अंदर से बहुत सारे मोती निकलते हैं और कछुए को पर निकल आते हैं और वो आसमान में उड़ने लगता है। तो लड़का बोलता है अरे आपका ये मोती, इस कवच के अंदर इतने सारे मोती निकले, वो तो ले लीजिए। ड्रैगन बोलता है मुझे तो अब आसमान की ऊंचाइयों को नापना है, मेरे काम के मोती क्या, ये सारे मोती मेरी तरफ से आप रख लो, आपने मेरा मदद किया। थोड़े दूर जाता है, पहाड़ियां क्रॉस करता है, पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी को बोलता है पंडित जी मैं आपके सवाल का जवाब ले आया। गौतम बुद्ध जी ने कहा आपकी जो शक्ति है वो सारी के सारी शक्ति जिस लकड़ी पे आप हाथ रख के बैठे हो और सालों से तपस्या कर रहे हो, उस लकड़ी के अंदर आपकी सारी शक्ति है। जब तक आप उस लकड़ी का त्याग नहीं करोगे आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो पंडित जी कहते हैं ये मेरी जो लकड़ी जिसमें मेरी सारी ताकत है, सारी पावर है, ये मैं आज से आपको तोहफे में देता हूँ क्योंकि तुम मेरे सवाल का जवाब लेके आए। कछुए के सवाल का जवाब मिला तो उससे दौलत मिल गई, हजारों मोती मिल गए। पंडित जी के सवाल का जवाब पंडित जी को बताया तो उसे असीम ताकत, पावर मिल गया। लड़का खुशी खुशी जाता है उस हवेली के बाहर जहां उसने रात गुजारा था, जिस बुढ़िया ने उससे सवाल किया था। दरवाजा खटखटाता है, बुढ़िया आती है। तो बुढ़िया बोलती है बेटा मेरे सवाल का जवाब आप लेके आए? लड़का खुशी खुशी कहता है हाँ अम्मा, आपके सवाल का जवाब मैं गौतम बुद्ध से लेके आया। उन्होंने कहा जिस दिन आपकी लड़की की शादी होगी आपकी लड़की बोलना शुरू कर देगी। तो बुढ़िया कहती है बेटा तुमसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है, मेरी इकलौती एक लड़की है जो बोल नहीं सकती और तुमने कहा कि शादी होने के बाद वो बोलना स्टार्ट कर देगी। तो लड़का सोचता है अब तो मेरे पास दौलत भी आ गई, अब तो मेरे पास ताकत और पावर भी आ गई और एक बहुत अच्छी खूबसूरत बीवी भी मिल रही है। बुढ़िया अपने लड़की की शादी उस लड़के से करा देती है। तो दोस्तों आप देखिए एक लड़का जो अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा था, रास्ते में जिन जिन लोगों ने उसकी मदद किया उसके सवालों के जवाब उन लोगों के सवालों के जवाब वो लेके आया और ऊपर वाले ने उसे
दौलत, शोहरत, ताकत, सब कुछ अता फरमाया। सेम हम लोगों की ऐसी ज़िंदगी है, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों के काम आएंगे, तो ऊपर वाला हमारी सारी मुश्किलें आसान कर देगा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। इसीलिए जब भी आपको मौका मिलता है किसी की मदद करने का, हाथ बढ़ा के उस इंसान की मदद कीजिए। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा।